अगर आप भी एक आईफ़ोन 17 प्रो, आईफ़ोन 17 लेने का इच्छा कर रहे थे एंड उसके बाद आप सोच रहे हैं कि भाई बिग बिलियन में क्या प्राइस रहेगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए कि यार बिग बिलियन में क्या एक्सपेक्टेशन है, जो लोग गोल्ड सेल में अभी बजट नहीं था या फिर लेने का प्लान नहीं कर रहे थे, बाद में लेने का प्लान कर रहे थे। तो यार सिंपल सी बात बताऊँगा आपको कि सबसे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर डील्स आती रहती हैं बढ़िया वाली, इसमें अच्छी वाली डील्स आपको देखने को मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इस बार सेल में भी मैंने बढ़िया डील्स कुछ डाली थी, काफ़ी लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा। और देखो यार सिंपल सी बात करते हैं यार, आईफोन 17 अभी जो आई थी सेल, उसके अंदर था 17 था 69,000 का, सॉरी, एंड 17 प्रो था 1,12,000 का, 17 प्रो मैक्स था आई थिंक 1,24,000 का। तो ये प्राइसिंग आई थी हमारी इस करंट सेल के अंदर, जो थी हमारी आपकी गुड सेल, ठीक है। अब यार एक्सपेक्टेशन जनरल क्या होती है कि यार बिग बिलियन डेज में प्राइस हमेशा कम होता है। तो अगर आज की हम अज्यूम करते हैं एक आइडियल वर्ल्ड जिसके अंदर हमारे रैम एंड एसएसडी प्राइसिंग हाइक वाला इशू नहीं है, तो यार इसकी प्राइसिंग 60,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। 50 नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक तो 256 GB है, 120 हर्ट्स है, एंड गोल्ड सेल में ही अगर 70 आई है तो 10,000 ही जनरली गोल्ड सेल से कम होती है। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था कि प्राइसिंग 65 आ जाती थी आपकी नए फ़ोन की इन रिपब्लिक डे सेल, फिर 62 आ जाती थी सासा लेले में, 60 के आसपास आ जाती थी गोल्ड सेल में, एंड फाइनली 48-49 आ जाती थी आपकी बिग बिलियन डे सेल में। अब पहले ही हमारा इतनी प्राइस हाइक, एसएसडी इश्यूज़ एंड सब कुछ चल रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर एप्पल डिसाइड करता है कि मुझे 17 के प्राइस हाइक नहीं करने, तो ये डिस्काउंट पे डेफिनेटली आएगा विद 60,000 MRP, जो मतलब आपका प्राइस होगा विद फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड ओनली। मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट उसी में मिलता है। फ्लिपकार्ट SBI भी है, बट मोस्टली एक्सेस पे समहाउ 2,000 का क्या इंस्टेंट डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाता है हर बार, पता नहीं कैसे। तो जनरल ये क्राइटेरिया देगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो। रही बात प्रो की और प्रो मैक्स की बात करें, तो यार एक्सपेक्टेशन है कि 1 लाख रुपये तक के आसपास आपको प्रो देखने को मिल सकता है, 95,000 भी मिल सकता है। एंड प्रो मैक्स की बात करें तो 1,15,000 के आसपास या 1,10 के आसपास देखने को मिल सकता है, कंसिडरिंग एप्पल कोई प्राइस हाइक नहीं करता, जो कि मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में तो देखो यार एप्पल को ही पता है, मतलब लिटरली किसी एप्पल प्रीमियम रिटेलर तक को नहीं पता। मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश करी, उनको कोई आइडिया नहीं था ये मैकबुक के प्राइस हाइक का, और इन सब के प्राइस हाइक का कोई आइडिया नहीं था। बट देखो एक्सपेक्टेशन ये है, अगर प्राइस हाइक होते हैं तो ये प्राइस हाइक होकर 90,000 के आसपास सेल करेगा। एंड सिमिलरली प्रो की बात करें तो वो 1.5 लाख MRP पे चला जाएगा। मतलब आपका प्रो की MRP बेसिकली प्रो मैक्स जितनी हो जाने वाली है, ठीक है। तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट हो जाएगा फिर डिस्काउंट बिग बिलियन डेज़ के अंदर, कि वो कैसे लेके आएंगे। वो फिर वही होने के चांसेस है जो कि अभी मैकबुक और आईपैड के साथ हुआ, कि क्या हुआ कि प्राइसिंग ओल्ड MRP पे सेल कर रहे थे एंड थोड़ा बहुत कैशबैक वाला डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 80,000 के आसपास का इसका प्राइस होगा, एंड कैशबैक के बाद 75,000 के आसपास देखने को मिल सकता है आईफोन 17 का। सिमिलरली प्रो एंड प्रो मैक्स का भी हो सकता है। बट देखो हो सकता है एप्पल ने आईपैड मैकबुक के प्राइस इतने जान के बढ़ाए हैं ताकि वो आईफोन के प्राइस ना बढ़ाएं एंड आईफोन को वो होल्ड कर सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ सेल होती है, मतलब मैक्सिमम जो उनका ऑब्वियसली प्रॉफिट है वो आईफोन से निकलता है। एंड अगर ये आईफोन के प्राइस हाइक कर देंगे तो डेफिनेटली कंपनी को काफ़ी इम्पैक्ट होगा, एंड लोग कोशिश करेंगे सेकेंड हैंड मार्केट, रिफर्बिश मार्केट या फिर ओल्डर मॉडल्स लेना चाहेंगे। इंस्टेंटली लोग नए नहीं लेंगे, चाहे आप किसी भी रीजन में हो। यूजुअली लोगों को जब प्राइस हाइक ऐसा दिखता है कि सेम प्रोडक्ट 75,000 का है, अब सेम प्रोडक्ट 90,000 का है, तो लोग लेने में कतराएंगे 90,000 में, और लोग कहेंगे कि भाई हमें नहीं लेना, तो लोग सेकंड हैंड की तरफ जाएंगे या फिर ओल्ड MRP जैसी आएगी प्राइस उस पर लेके ख़त्म कर देंगे, तो वो सेल्स फ्यूचर में डिप करेगा। तो चांसेस आर वेरी हाई कि एप्पल ने आईफोन के प्राइसिंग इसलिए नहीं बढ़ाए ताकि वो सीधा 18 सीरीज से बढ़ाएं, एंड देन क्या होगा कि 17 के प्राइसिंग को वहीं छोड़ दिया जाए। मतलब बेसिकली प्रो और प्रो मैक्स तो आपको पता है बंद ही हो जाते हैं नया आते ही, तो इसका तो सीन शॉर्ट हो जाने वाला है, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता लास्ट के 1-2 महीने ट्वाइलाइट के इस फ़ोन के में इसका रेट बढ़ाने का कोई सेंस बनता है, क्योंकि जब इसको डिसकंटिन्यू ही करना है तो चांसेस हाई हैं कि इसको शायद हाइक करा ही ना जाए, जो है उसको निकाल दिया जाए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, जैसे भी है कम डिस्काउंट्स देके। रही बात 17 की, 17 में तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो लें तो 69 से 60,000 आना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील फॉर बिग बिलियन डेज़, क्योंकि उसमें आपको पता है कुछ ही यूनिट्स बिकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पे, उसके बाद बाकी यूनिट्स का प्राइस हाइक होकर 65, 66 वैसे भी हो जाएगा, जो कि अभी भी मिल रहा था। देखा जाए तो 68, 69 में 66 में कितना ही अंतर है, 2-3 हज़ार रुपये का। तो वो वाली चीज़ को देखते हुए चांसेस हैं
कि 17 ऐसा हो जाए, बट ये है कि जैसी 18 सीरीज़ लॉन्च होगी और 17 का एक बार ये 60,000 अगर प्राइस आता है या जो भी आता है, प्रैक्टिकली बिग बिलियन डे सेल लास्ट है जिसमें आप एक डिसेंट प्राइस पे आईफोन खरीद सकते हो, क्योंकि 18 सीरीज़ आएगी महंगी। एंड हो सकता है, अब सीन क्या है कि देखो प्रो मैक्स तो लॉन्च होगा इस बार, अल्ट और बेसिकली फोल्ड होगा, और बेस 18 अगर इस बार लॉन्च नहीं होता सितंबर में तो भाई इसकी पोजीशन सॉलिड है, 80,000 में भी ये सॉलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई और 6 महीने लाइफ लाइन मिल जाएगी इस फ़ोन को, और ये बेस में मतलब एक बेस सस्ते फ़ोन में आईफोन को ख़रीदना चाहोगे तो ये सबसे बढ़िया प्राइस पे आपको तब भी देखने को मिलेगा। बट यही बात अगर 18 लॉन्च हो गया तो चीज़ें बहुत डगमगा जाएगी। फिर क्या होगा कि इसका प्राइस तो 70,000 रहेगा मान लो, और मान लो डिस्काउंट नहीं आता और वो आएगी 95,000 में, तो प्राइस डिफरेंस हो जाएगा हैवी 95,000 के हिसाब से, और ये 60-70,000 में बिकेगा तो लोग 18 खरीदेंगे मुश्किल, क्योंकि 17 से 18 में इतना मेजर जंप है ही नहीं। सुनने में आ रहा है 1 GB रैम बढ़ाई जाएगी, थोड़ा सा सीरी की फंक्शनैलिटी बेहतर हो जाएगी, जो कि करंटली 17 भी हैंडल कर लेता है, बट ऑन क्लाउड करता है, वो शायद ऑन डिवाइस कर लेगा, उससे लोगों को मेजर फ़र्क नहीं पड़ता। कंसिडरिंग मैं इंडिया की मार्केट की बात करूँ तो वो 17 लेके खुश है भाई, दिखने में भी सेम सा एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कि ये ऐसा बाहर इंक्रीज़ करके इसको यहाँ से हटा दे, ये भी चांसेस हैं। ऐसा कुछ हुआ तो लोग डेफिनेटली सोच सकेंगे कि भाई थोड़ा न्यू लुक आ गई है, अदरवाइज़ तो लोग शायद 17 ही लेना पसंद करें। तो मार्केट बहुत अनसर्टन है, जैसे जैसे अपडेट आएगी चैनल पे मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस आती रहें। एंड अगर अभी तक आपने फ़ोन नहीं लिया है ना, तो या तो देखो 72-73 में अगर कहीं मिल रहा है ऑफलाइंस में तो उठा सकते हो, बट अगर आपको उतने का नहीं मिल रहा है और आप सोच रहे हो कि भाई थोड़े दिन वेट ही कर लेता हूँ, देखो 72-73 का तक आपने वेट कर ही लिया है, एमआरपी में 10,000 का ही गैप है। बाई चांस एमआरपी इंक्रीज़ कर भी देते हैं तो जैसे अभी आपने देखा आईपैड एंड मैकबुक को भी ओल्ड एमआरपी पे सेल हो ही रहा था अभी सेल के अंदर, एंड उसके ऊपर भी कैशबैक मिल रहा था अमेजॉन ICICI क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि वो कैशबैक कार्ड है, उन पर कार्ड कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। 4 से 5,000 रुपये का आपका कैशबैक रहेगा ही, क्योंकि 80,000 के हिसाब से आप लगाओगे तो 4,000 तो सीधे बनते हैं। तो अगर आप 72 में लेने का सोच रहे हो और आप सोच रहे हो मेरे को रिस्क लेना है, या तो मैं 78 का ले लूँगा, एमआरपी भी बेचेंगे तो 4,000 रुपये का कैशबैक लेके 78 का ले लूँगा, तो ठीक है आप वेट कर लो। और उस रिस्क में आपका बेनिफिट ये हो सकता है कि मान लो बाई चांस 60 के आसपास आ गया तो आपका बात बन जाएगी, एंड ये और क्लैरिटी मिलेगी टुवर्ड्स द अगस्त टाइम पीरियड कि भाई प्राइस हाइक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। जो भी अपडेट होगी चैनल पे मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करो और फ्लिपकार्ट एक्सेस अप्लाई कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आपके सही में काम आएगा, चाहे रेट बढ़ चुके हो चाहे रेट ना बढ़ चुके हो। आपके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट वही कार्ड दिलवाएगा फ्लिपकार्ट पे अमेजॉन ICICI रहता है जनरली, या SBI रहता है। बाकी कोई क्वेश्चन डाउट हो कमेंट करके पूछना, अगली वीडियो आपके लिए उस पर लेके आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।